हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर की आंसर कीज आ गई है, उनको एनालिसिस करने के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कट रहने वाला है। जो जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर का भी जो रिक्रूटमेंट हुई है, जो भी आंसर कीज आई हैं, बहुत सारे बच्चे देख के खुश भी हैं और बहुत सारे निराश भी हैं। तो ये कट ऑफ और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहता है, और इससे पहले जो सेंटर एग्ज़ाम की जो नॉर्मलाइजेशन हुई है उसमें क्या क्या कितना बदलाव आ सकता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम फाइनली ये बताएंगे कि कट क्या रहने वाला होगा। चलिए सबसे पहले हम यही नज़र डाल देते हैं कि कट क्या रहने वाला होगा। लेकिन दैट इज़ मैंने नीचे लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि अब भी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिसके 65 मार्क्स बन रहे हों उसके 95 भी बन जाएँ, 100 भी बन जाएँ। और ये पॉसिबिलिटी किस तरह से है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखिएगा, सबसे पहले जो अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट होगा वो हम देख सकते हैं कि इतना हो सकता है। मैंने मैक्सिमम कट रखा है, इससे कम भी जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहला 85 से 90 तक ओएम जर्नल जो कैंडिडेट हैं उनका रह सकता है। आरबीए का 80 से 85 रह सकता है, एसटी का 65 टू 70, एससी का 70 से 75 और एएलसीआईबी वगैरह का 80 से 85 और एसएलसी वगैरह जो कैटेगरीज हैं उनका 78 से 83 तक कट जो है रह सकता है। ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। लेकिन मैंने कहा सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, इससे पहले जो सेंटर एग्ज़ाम है उनमें जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसकी मैं एक दो झलक आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एग्ज़ाम हुआ था, जब उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बंदे का स्कोर बन रहा है 58, रा स्कोर 58। लेकिन जब उसको कन्वर्ट किया जाता है परसेंटाइल में तो 97 बन रहा है। परसेंटाइल तो अब है नहीं यहाँ पे, इसलिए आप इस पे फोकस ना करें। लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसके बन रहे 67, यानी 58 वाला बंदा 67 स्कोर कर गया, है ना। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसकी सीरीज़ जो है वो टफ रही होगी। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी सीरीज़ टफ थी तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आपके भी 10, 12, 15 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं। इवन मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल दूंगा जहां पर 21 मार्क्स 21 मार्क्स भी बढ़े हैं। अब देख लीजिएगा, ये है ग्रुप डी स्कोर कार्ड, ये देखना अब यहाँ पे। ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे एक बंदे का रा स्कोर जो है वो बन रहा है 65, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका बन रहा है 75। तो यहाँ पे भी इसके 10 मार्क्स बढ़ गए। अब देखिएगा एक और एग्जांपल, यहाँ पे आप देखिएगा इस बंदे के मार्क्स बन रहे हैं 21, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके बन रहे हैं 42। तो इस सीरीज में हर बंदे के 21 मार्क्स बढ़े होंगे, 21 मार्क्स प्लस हुए होंगे। सो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि अगर आपकी सीरीज बहुत ज़्यादा टफ थी तो आपके मार्क्स भी 20, 21, 22, 25 तक भी बढ़ सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा भी है कि बहुत सारी जो सीरीज़ थी वो इजी भी हैं और टफ भी हैं। और प्रॉपर एनालिसिस के बाद ये कट जो मुझे लगता है होगा। अब बात रहेगी कि क्या चांसेस हैं, ये क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं। लेट्स से कि एक सीरीज़ में 50 एवरेज मार्क्स हैं और दूसरी में 60 हैं, तो इस 50 वाले के 10 मार्क्स बढ़ा के 60 कर दिए जाएंगे। अब तीसरी सीरीज़ के मान लो कि एवरेज मार्क्स कितने थे, इसके 60 थे और इसके जो थे वो आप यूँ मान के चलिए कि यहाँ पर 40 मार्क्स थे उसके। तो अब इसके एवरेज अगर 40 बन रही है तो इसको भी उठा के 60 कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस होगा 20%, मतलब 20 मार्क्स बढ़ेंगे। ऊपर वाले अगर 50 थे एक जगह पे, सॉरी हाँ, ये इसका 60 का तो 60 ही रहेगा, अगर 60 मार्क्स थे तो 60 ही रहेगा। लेकिन अगर 50 मार्क्स किसी की एवरेज बन रही है तो उसका पॉसिबिलिटी है कि उसका 10% डेफिनेटली उसका 10 बढ़ा देंगे तो उसके 60 हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एवरेज स्कोर 40 रह रहा है तो यहाँ पे उसका 20 प्लस डेफिनेटली होगा। ये सारी बात होती है नॉर्मलाइजेशन में। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है इसमें कि भाई क्या गारंटी है कि एवरेज जो है एवरेज मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम। तो बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए कि आपके सीरीज़ में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है आपकी एवरेज 60 या 70 हो जाए, है ना। मान लीजिए कि 70 हो जाती है आपकी, क्योंकि आपके यहाँ पे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। पेपर भी टफ था लेकिन बच्चे इंटेलिजेंट है तो एवरेज मार्क्स बन के 70। दूसरी तरफ पेपर तो इजी था लेकिन बच्चे नालायक थे तो 65 जो एवरेज बनी। तीसरी तरफ पेपर भी टफ था, बच्चे नॉर्मल थे तो वहाँ पे बन गया 50।
तो अब इन सब को इक्वल इक्वल समझा जाएगा। 65 वाले के बढ़ जाएंगे कितने मार्क्स, इसके बन जाएंगे 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 50 वाले के 15 बढ़ जाएंगे, और इसका तो 0 बढ़ेगा। तो ये रखेंगे, सबको बराबर रखेंगे 70, 70 एंड 70, यानी एवरेज मार्क्स जो हैं वो इनके इक्वल कर देंगे। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिन बच्चों के अभी अगर उनको लगता है कि 65 बन रहे हैं या उनके 70 बन रहे हैं या 72, 74 बन रहे हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है उनके 95 भी हो जाएं। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 21, अगर सेंटर के एग्ज़ाम में इतनी वेरिएशन हो सकती है, 21 मार्क्स बढ़ सकते हैं, जिसकी मैंने एग्जाम्पल आपको वीडियो में दी, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए निराश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप फोकस करें और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही जो पिक्चर है वो एकदम से क्लियर होगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।